नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के पार्ट 1 में सबसे पहले हम 2D को कवर करेंगे। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, यानी कि जिसकी केवल हमको एक सतह दिखाई देती है उसको 2D कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर्कल का, यानी कि वृत्त का। तो देखिए वृत्त क्या होता है, ये गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। किसमें? इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं, यानी कि जो गोल होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस क्या होती है, यानी कि त्रिज्या क्या होती है। केंद्र बिंदु से जो परिधि को टच करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी केंद्र से जो बिंदु परिधि को टच करता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब देखिए डायमीटर क्या होता है, अगर हम दोनों परिधियों को केंद्र से होते हुए मिला दें, दोनों परिधियों को हम केंद्र से होते हुए मिला दें तो उसको बोलते हैं हम डायामीटर, यानी कि व्यास। ये वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास का अगर हम हाफ कर दें तो ये उसकी रेडियस फाइंड हो जाती है, यानी डायमीटर पूरा होता है और आधा क्या होती है उसकी रेडियस होती है। अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि क्या होती है, ये ऊपर की जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परिधि। ये वृत्त की क्या होती है, परिधि। परिधि होती है 2 पाई आर, या इसको बोलते हैं पाई डी। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अगर एक सर्कल है उसका जो हाफ कर दें तो देखिए ये तो इसकी रेडियस ही रहेगी, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/8 पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें तो परिमाप हो जाएगा पाई प्लस 2 आर या पाई प्लस 2 डी/2, ठीक है। आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी है, 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखी है कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है उसकी परिधि क्या होगी। परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस कितनी होगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C2 पाई आर, या तो पैरामीटर बोल लो या सर्कमफेरेंस बोल लो। तो ये क्या होता है 2 पाई आर, 2 की वैल्यू 2, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस आपको दे रखी है कितनी है 21, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21, 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चढ़ सके। अगर हम किसी रस्सी से किसी भैंस को बांधते हैं तो वह भैंस जो घास चरेगी तो वो इस प्रकार से चरेगी, यानी कि वो एक सर्कल बना देगी, यानी कि वो केवल इतने एरिया में ही घास को चर पाएगी जितनी वो रस्सी से बंधी हुई है, यानी कि सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सर्कल बनेगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि जो रेडियस है वो रस्सी की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब जो इस एरिया की जो घास चल रही है उसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 9856 वर्ग मीटर, यानी कि क्या बनेगा सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है एरिया। तो एरिया कितना दे रखा है आपको 9856, ठीक है। ये तो एरिया हो गया। अब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 9856। अब देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7/आर स्क्वायर बराबर 9856। ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9856 × 7 डिवाइड बाई 22। अब 22 का इसमें डिवाइड देंगे तो 22 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम चला जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स चला जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये 3136। अब ये स्क्वायर है बराबर एक दूसरी रूट में चला जाएगा तो आर बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 3136, और जो 3136 की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर वो होती है 56 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जो भैंस रस्सी से बनती है उसकी लंबाई कितनी है 56 मीटर की। एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको वृत्त की परिधि दे रखी है,
यानी कि परिधि होती है सर्कमफेरेंस, यानी कि सी दे रखी है आपको कितनी है 352। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है आपको 352। अब देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर हो गया 352। अब देखिए यहाँ से आर फाइंड हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये जो ऊपर है वो नीचे डिवाइड में चले जाएंगे और ये 7 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। 22 से ये हमारा कट जाएगा कितने टाइम्स 16 टाइम्स, और 2 से कट जाएगा जो हमारा 8 टाइम्स, और ये 7 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चलाएगा, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 8 सत्ते 56, यानी 56 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई हमारी 56 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका एरिया, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, रेडियस हमारी आ गई कितनी है 56 मल्टीप्लाई 56। अब देखिए इसको काटिए 7 अट्ठे 56, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त इस प्रकार से होगा, ये अर्धवृत्त का क्या होता है डायमीटर होता है, तो डायमीटर हमको कितना दे रखा है 56 दे रखा है, ये हमको दे रखा है 56। तो रेडियस कितनी होती है मैंने आपको बताया था कि हाफ होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 56 का आधा कितना होता है हमारा 28, तो ये हो जाएगा हमारी रेडियस। हमसे पूछा क्या इसका परिमाप पूछा है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है हमारा पाई +2 और ये होता है हमारा आर। अब ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 +2, रेडियस हमने निकाल ली कितनी हमारी 28। ठीक है, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में और 2 में जोड़ दीजिए, तो 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो गया हमारा 36/7 मल्टीप्लाई 28। काट लीजिए 7 चौक 28 और 36 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा जाएगा 144 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए एक पहिया है, ठीक है, इसका हमको क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है इसका 1.26, ये इसका हमको डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी एक चक्कर निकालते हैं, तो इसका हम चक्कर निकालने के मान लीजिए पहिया यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है और वापस घूम के यहीं आ जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो इसका ये एक चक्कर हो जाएगा, तो ये एक चक्कर जो होगा वो उसकी परिधि होगी, क्या होगी इसकी ये परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर या पाई डी कर लीजिए, पाई डी। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 22/7 होती है, डी का मान हमने अभी देखा है कितना है 1.26 है, कितना है 1.26 हमको दे रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं 22 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1.26 में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 27.72। ठीक है, और नीचे 7 है, 7 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए तो ये हो जाएगी हमारी 3.96। ठीक है, तो ये हमारी परिधि आ गई, यानी कि इसमें एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी आ गई, तो एक चक्कर इसका कितने का हो गया 3.96 का एक चक्कर हो गया। तो हमसे पूछा कितना है 500 चक्कर की दूरी पूछी है, तो हम क्या करें इसमें 500 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई 3.96, तो हमसे पूछा है 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3.96 में 500 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा हमारा कितना 1980 मीटर, यानी कि 500 चक्कर में ये 1980 मीटर की दूरी को तय करेगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 2 किलोमीटर में हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1000 का गुणा कर दो, ये मीटर हो गया, प्लस 26 में क्या है 10 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2000 प्लस और ये हो गया 260, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2260 मीटर की।
ये टोटल मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 2260 मीटर की। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 113 चक्कर में इतनी दूरी कवर हो रही है 2260 मीटर की। 113 चक्कर में 113 चक्कर में कितनी दूरी कवर हो रही है? 2260 मीटर की दूरी कवर हो रही है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर होगी? 2260 बट्टे 113 कर लीजिए। तो एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, टाइम्स आएगा, ये चला जाएगा हमारा 20 टाइम्स। कितना? 20 टाइम्स जाएगा। तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी होगी कितनी? 20 मीटर की। कितनी की? 20 मीटर की। तो एक चक्कर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक चक्कर जो होता है वृत्त का, वो उसकी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। ये क्या होती है? इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? पाई डी। यानी कि पाई डी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 20 मीटर। ठीक है, आपसे पाई का डी का पूछा है, यानी डायमीटर पूछा है। क्या पूछा आपसे? वृत्त का व्यास पूछा है, यानी कि डायमीटर पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या कहते हैं, पाई की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई डी बराबर 20। अब देखिए इसको बराबर की दूसरी ओर भेज देते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको बराबर की दूसरी ओर भेजते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 7/22। इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 70/11। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/4 ठीक है, मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि ये 113 चक्कर में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 6/4 मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त का व्यास 3 मीटर है। वृत्त रह गया था लिखने को, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास 3 मीटर है, यह 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 5.280 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया निम्न समय लेगा। तो देखिए हमको वृत्त का व्यास दे रखा है, कितना है? 3 मीटर। तो मान के चलिए सर्कल है, तो इसका हमको ये डायमीटर दे रखा है, कितना है? 3 है। डायमीटर कितना है इसका? हमारा 3 मीटर का हमको दे रखा है। तो हमसे कहा क्वेश्चन में 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो सबसे पहले देखिए, जो एक चक्कर है इसका, पहिया यहाँ से घूमेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये इसका एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। तो इसकी जो दूरी होगी वो उसकी क्या होगी? परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। तो इसकी परिधि क्या होती है? यानी एक चक्कर क्या होगा? इसकी परिधि होगी। परिधि होती है पाई डी या 2 पाई आर। तो हम पाई डी लिख लेते हैं, क्योंकि हमको डायमीटर सीधे दे रखा है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, और डायमीटर हमको दे रखा है कितना है? 3। ये हमारा कितना हो जाएगा? 66/7। तो ये हमारी एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई, यानी 66/7 मीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई। हमें कितना दे रखा है कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो हम इसमें क्या करें? 28 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसका? 28 का मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी है उसने। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा जी? 66/7 मल्टीप्लाई कितना कराते हैं? हमको क्वेश्चन में दिया कितना? 28 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस आएगी 1 मिनट में कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो इसको काट लीजिए, 7 चौक 28 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 264 मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब देखिए, यानी कि 1 मिनट में 264 मीटर चलता है। हमसे कहा है कि इतनी किलोमीटर 5.28 किलोमीटर दूरी चलने में भैया कितना समय लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5280। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस यानी कि जो 1 मिनट की दूरी है उसका डिवाइड लगा देते हैं। 264 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए। टोटल डिस्टेंस में 264 का डिवाइड लगाएंगे तो दोनों को काटते हैं। 12 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 440। ठीक है, 12 का इसमें दे दीजिए, कितने टाइम चला जाएगा हमारा? 22, और 22 से सीधे कट जाएगा कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, यानी कि 20 मिनट। तो हमसे कहा है कि 5.28 किलोमीटर की दूरी चले, पहिया कितना समय लेगा? तो पहिया लेगा केवल 20 मिनट का समय लेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर का व्यास वाला एक पहिया। तो एक पहिया दे रखा है हमको जिसका व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर।
एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी, तो दूरी हमको मीटर में दे रखी है और जो व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हम इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये कितना आएगा 17,600 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 17,600 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है कि कुल लगाए चक्करों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से अगर पहिया घूमेगा तो पहले एक चक्कर की दूरी निकाल लीजिए कितनी है। यहाँ से पहिया घूम के यहीं वापस आ जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी, यानी कि एक चक्कर क्या होता है परिधि होती है। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr या पाई डी, तो पाई डी रख लेते हैं क्योंकि डायमीटर दे रखा सीधे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, डायमीटर होता है कितना दे रखा है हमको 40। अब देखिए कटेगा तो नहीं, तो हम ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 40 का 22 में, तो हो जाएगा 880/7। तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई। ठीक है, और हमको टोटल डिस्टेंस दे देखिए कितनी है 1760। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम एक चक्कर का भाग लगा देंगे तो हमारे पास टोटल चक्कर आ जाएंगे। तो कितना दे रखा है 1760, यानी कि टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में एक चक्कर का भाग लगा दीजिए, यानी कि 880/7, इसका डिवाइड लगा दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा, 1760 × 7 / 880। अब इन्हें आपस में काट लीजिए, तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 22 से चला जाएगा 4 टाइम्स और ये 22 से चला जाएगा हमारा 80 टाइम्स। ठीक है, 4 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स और 20 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 140 चक्कर, 140 चक्कर। तो पहिया कितने चक्कर लगाएगा 140 चक्कर लगाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।